बात यह है कि आप बचपन से देखें कि अगर हम बच्चे को कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो लोरी गा के सुनाती है माँ, और बच्चा उसको सहजता से ग्रहण कर लेता है। इसी तरह हमारी फिल्मी गीत जो हैं अपनी धुन की वजह से जनता में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं। संविधान एक अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ है जो पूरी तरह से कानूनी पारिभाषिक शब्दावली में लिखा गया है। सामान्य तौर पर केवल वकील और न्यायाधीश उसको समझते हैं या कुछ बुद्धिजीवी लोग समझते हैं। आज भी हमारे देश में, जबकि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक संविधान का पालन करे, हम में से 99.99 लोगों के पास संविधान है नहीं। गीता या रामचरितमानस या कुरान तो हमारे घरों में मिल जाएगा, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। तो अगर संविधान हमारे पास है ही नहीं, हम पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो पालन कैसे करेंगे? तो यहाँ से एक विचार उपजा। ओंकार प्रसाद साहू मृदुल हैं छत्तीसगढ़ में, सपना दत्ता है दिल्ली में, एक शंखधर जी हैं, मैं हूँ और कुछ लोग और हैं, ये हमारे साथ में टीम बैठी हुई है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ये विचार विमर्श शुरू हुआ ऑनलाइन, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन के द्वारा, कि इसको किस तरह करना चाहिए। और तब हिंदी में बहुत सारी छंद संपदा है, उसमें से 2 छंद हम लोगों ने छांटे जो 24 मात्रा के हैं, दोहा और रोला। दोहा 13-11 का होता है, रोला 11-13 का होता है। इसलिए दोनों में समय जो उच्चार काल लगेगा, उच्चार काल हर पंक्ति में बराबर लगेगा, तो आप सहजता से उसको गा सकते हैं। उद्देश्य ये था कि संविधान को हम इतनी सहज भाषा में रखते हैं कि जिसको अगर हमारे शालेय बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए तो वो संविधान के कुछ कुछ अंशों को याद कर लें। नागरिक के कर्तव्य क्या है, नागरिक के अधिकार क्या है, संविधान हमसे क्या अपेक्षा करता है, हमारे यहाँ चुनाव की पद्धति क्या है, अलग अलग लेवल पे जो गवर्नेंस होती है वो गवर्नेंस कैसे होती है, ये अगर हमारे बच्चों को मालूम हो जाए, नागरिकों को मालूम हो जाए, तो हम उसका पालन कर पाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी नागरिक या कोई भी बच्चा आदतन या स्वभाव से कानून को तोड़ने वाला नहीं होता। कानून का उल्लंघन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये कैसे इसको अंजाम दिया आपने? तो इसके लिए साहू जी ने जब टीम बनाना शुरू की तो पहले उन्होंने कुछ वरिष्ठ लोगों से संपर्क किया, उन लोगों की सहमतियाँ ली, फिर उनके अपने परिचय क्षेत्र के कौन ऐसे रचनाकार थे जो उन छंदों में लिख सकते थे, उनके नाम इकट्ठे किए गए, मोबाइल नंबर इकट्ठे किए गए। फिर संविधान के जो अनुच्छेद थे उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट कर लोगों को एक एक अनुच्छेद दिया गया कि आप इस अनुच्छेद में यहाँ से यहाँ तक हिस्से को आप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे। और फिर जब ये सब लिखवा लिया गया तो जो कनिष्ठ और पहली बार लिख रहे थे लोग संविधान पर, उनके सामने कठिनाइयाँ आई। बहुत से लोगों ने मना भी कर दिया, लेकिन उनका हौसला बढ़वाया गया। फिर लिखवा के वरिष्ठ लोगों को दिया गया कि आप ये 10-10, 20-20 लोगों के लिखे हुए को सुधार दें, और फिर ये अंतिम रूप ग्रहण कर पाया। तो इसमें बड़ी कठिनाइयाँ हुई। जैसे मुझे उन्होंने जो दिया था वो 244 अनुच्छेद दिया था। 244 अनुच्छेद और 275 अनुच्छेद जो है ये त्रिपुरा और मिजोरम से जाके जुड़ता है जहाँ इस समय सबसे अधिक समस्याएं हैं। तो कोई सुनाइए जरा। तो अब मैं इसको आरंभ से ही आपको थोड़ा सुनाता हूँ, तो देखें। और इसको मैं गा नहीं रहा हूँ, पढ़ता हूँ, जिसमें आप उसके कंटेंट को समझ पाएँ। जनगण का अरमान संविधान विधि संहिता, श्रेष्ठ करें सम्मान, सभी करें पालन सदा। 33वां अध्याय है अनुसूचित क्षेत्र का, करे प्रशासन कार्य कैसे जन के नेत्र का। और अब दोहा आता है, अनुसूची 6वीं लिए अनुच्छेद 32, मेघालय त्रिपुरा असम मिजोरम अवनीश, देखें पैरा 20 से जुरी सारणी देख, भाग 1 से 3 के क्षेत्र जिला अनुलेख। अगर स्वशासी जिले में जनजातियां अनेक, राज्यपाल अधिसूचना से बनाए सविवेक। जहां बसी जनजातियां जिला स्वशासी बांट, अगर भिन्न जनजातियां क्षेत्र स्वशासी छांट। यानी आप जनजातियों के हिसाब से क्षेत्र को छांटकर उनको समुचित तरीके से विभाजित करें। वो कार्य नहीं हो पाया, इसलिए यह अशांति हमको दिख रही है। अनुच्छेद 227 से 229 तक रचना करनी थी, उसी में सुनाती हूँ मैं। अधिवक्ता प्लीडर सहित विधि संगत व्यवसाय, निर्धारित कर शुल्क को अटॉर्नी संदाय।
निरीक्षण कर सकें, अत्यांतिक पर रोक हो, संगत निरपेक्षता उल्लंघन पर टोक, अपीलीय अधिकारिता रखे दायरा उच्च, रखे अधीक्षण से परे धारत शक्ति समोज। इसमें दोहा है कि 228 नियम जोड़ा निर्वचन प्राय, सारवान हो प्रश्न तो करें अंतरण न्याय, करें अंतरण